बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए या फिर परीक्षा में फेल हुए हैं, ऐसे नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगी नियोजन इकाई से शीघ्र मुक्ति। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में लग गई है, इसकी तैयारी की शुरुआत कर दी गई है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय शिक्षा विभाग की खबरों में नियोजित शिक्षकों की चर्चा सुन रहे हैं। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सक्षमता परीक्षा को लेकर लगातार चर्चा, देना है नहीं देना है, देना है नहीं देना है। अंतोगतवा बहुत सारे संख्या में शिक्षकों ने परीक्षा में बैठा, पास भी बहुत सारे लोगों ने कर लिया। 3 जिलों का चॉइस मांगा गया था, 3 जिलों में चॉइस में प्रथम चॉइस में 80% लोगों को अपने ही जिला में मिल गया। फिर दूसरे तीसरे चॉइस को भी लगाया गया 20% लोगों को। हालांकि इसको लेकर शिक्षा विभाग की अगर मनमर्जी चलती तो 100 में 100 शिक्षकों को अपने जिला से बाहर होना पड़ा। लेकिन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पहल और खास तौर से आदेश के बाद, मौखिक आदेश पर कि नहीं, उन्हें अपने ही जिले में रहने देना है, तो 80% के साथ में कुछ नहीं किया गया। 20% पर शिक्षा विभाग ने अपनी मर्जी चलाई। बता दें कि बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को मिलेगी नियोजन इकाई से मुक्ति। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए या फिर परीक्षा में फेल हुए हैं, ऐसे नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगी नियोजन इकाई से जल्द मुक्ति। शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है अपनी खास तैयारी। सक्षमता परीक्षा में सफल नहीं होने वाले शिक्षकों या परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों को भी नियोजन इकाई से मुक्ति मिल जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि ऐसे शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद बचे हुए पदों पर शिक्षा विभाग इसकी पोस्टिंग करेगी। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए या इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, वह नियोजित ही बने रहेंगे, लेकिन उनकी पोस्टिंग भी शिक्षा विभाग अपनी इच्छा अनुसार अधिक पदों पर बचे हुए रिक्त पदों पर करने की योजना बना चुकी है। सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे शिक्षकों को भी अपने मूल विद्यालय से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके पीछे का कारण शिक्षा विभाग ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता में इसे अधिक से अधिक सुधार होने की संभावना है। शिक्षा विभाग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,90,000 नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग की तैयारी में जुटी हुई है। इसके लिए राज्य मुख्यालय में राज्य भर के शहरी स्कूलों में रिक्त पड़े पदों की एंट्री सॉफ्टवेयर से कराई जा रही है। यह प्रक्रिया 15 मार्च या 15 अप्रैल से ही शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि सक्षमता परीक्षा में 3 सभी नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग भी विद्यालय आवंटन के बाद रिक्त पड़े पदों पर सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले शिक्षक या सक्षमता परीक्षा में फेल होने वाले शिक्षकों की पोस्टिंग शिक्षा विभाग अपने सहूलियत के अनुसार करेगी। यानी कि एक बार चाहे तो नियोजित शिक्षकों के लिए बेहतर होगा या फिर उनके साथ धोखा होगा। तो जो नियोजित शिक्षक अगर परीक्षा नहीं दिए या फेल किए हैं और नहीं देना चाहते हैं, ऐसे तो दूसरी बार इसकी परीक्षा की तारीखें निकाली जाएगी, फॉर्म भराई जाएगी, लेकिन फिर भी अगर वो परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उनके लिए भी वहां से उनको हटाया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। यानी कि कहीं न कहीं अब सभी नियोजित शिक्षकों को अपना मूल विद्यालय छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब के पाठक अपर मुख्य सचिव के दिमाग में बैठ गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलवानी है तो शिक्षकों को अपने गांव पंचायत से दूर करना होगा, अपने प्रखंड से दूर करना होगा। इस स्थिति में सक्षमता पास भी अब नियोजित शिक्षकों के लिए अब यह दूर की बात हो गई कि अपने प्रखंड में हम बने रहेंगे। उन्हें भी प्रखंड चेंज किया जाएगा। एक बड़ी बात बता दें कि बहुत सारे ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अपने सहूलियत
के अनुसार स्कूल मिलने के लिए सोर्सेस है। यह दावे के साथ नहीं, लेकिन कहीं सुनी बातें सामने आ रही है जो गलत। सारे तौर पर पटना से यह चीजें हैंडल करने की सूचना आ रही है कि स्कूलों का भी आवंटन राज्य मुख्यालय से ही की जाए, जिला की इसमें किसी प्रकार की भागीदारी नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने की भी संभावना नजर नहीं आता है। आपको यह भी बता दें कि सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के लिए प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन जांच कर जो सिलसिला था इसलिए थम गया, रुक गया है क्योंकि शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से यह परमिशन मांगा था कि हमें यह कार्य करने के लिए आदेश दें, लेकिन वहां से आदेश नहीं मिल पाया है, सहमति नहीं मिल पाई है। यानी कि 1 जून की अंतिम चुनाव है, मतदान है और 4 जून को मतगणना हो जाएगा और 15 जून तक सरकार गठन हो जाएगा। तो जब तक सरकार का गठन नहीं होता है तब तक इस कार्य को पूरा नहीं है। तो 15 जून तक निश्चिंत रहे कि इस तरह से किसी भी तरह की कोई बातें आपके लिए किया जाए। आपको कम से कम जून महीने में इंतजार करना होगा और जुलाई में आपको अपने स्कूल में निश्चित तौर पर आपका अपना स्कूल आवंटित हो जाएगा और आप अपने नए स्कूल में जुलाई से अपना काम को करना भी शुरू कर दीजिएगा। तो अब अधर में लटका हुआ है जो नियोजित शिक्षक फेल कर गए हैं या सक्षमता में शामिल नहीं हुए हैं, अब उनके साथ के पाठक का कैसा रवैया होता है, उनके लिए क्या कुछ करता है शिक्षा विभाग, यह बहुत सोचने वाली बातें हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बातें निकल कर छनकर सामने आ रही है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि बिना परीक्षा दिए हुए भी उनको अलग जगह पर पोस्टिंग कर दिया जाए। तो अब मजे की बात यह होगी उनको तो घाटा हो जाएगा कि न इधर के रहेंगे और न उधर के रहेंगे। हालांकि राजकर्मी बनने और न बनने के सवाल पर बहुत तरह से बहस है, उस बहस के बीच में जाना नहीं चाहेंगे। फिर भी आपको जून तक अब इंतजार करना होगा, चुनाव के बाद ही कुछ शिक्षा विभाग के द्वारा आपकी पहल की जा सकती है। इधर देखिए कि आदेश पर आदेश निकाले जा रहे हैं, कई तरह के कार्य भी दिए जा रहे हैं। तो इस कार्य के बाद भी शिक्षक जो है अस्त व्यस्त हो गए हैं। गर्मी की छुट्टी तो हो गई है लेकिन शिक्षक लगे हुए हैं, स्कूलों में लगे हुए हैं, चुनाव कार्य में लगे हुए हैं और तो और अचानक प्रशिक्षण में भी लगा दिए जा रहे हैं। वह भी 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूरी के प्रशिक्षण केंद्र पर भेजा जा रहा है। तो कहीं न कहीं बिहार के नियोजित शिक्षक ऐसी हालात से गुजर रहे हैं कि कुछ कहना नहीं है। अगर दर्द समझें तो समझ सकते हैं कि आखिर क्या नियोजित शिक्षकों के साथ में हो रहा है और मुख्यमंत्री भी इस बात की संज्ञान शायद लेते तो बात कुछ बनती, लेकिन ऐसी स्थिति कुछ बनती नहीं दिख रही है। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और बताइए कि कहाँ तक क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत है और क्या कुछ शिक्षा विभाग हो रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।